Good morning students. Let's continue our topic volume and surface area of solids. So yesterday हमने डिस्कस किया था क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर्स और कोन भी आई थिंक उसे डिस्कस कर दिया था. आई होप आपने वो फॉर्मूले लर्न करने होंगे एंड यही फॉर्मूले आपने प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़े होंगे. ओके, सो आपके सिलेबस से फर्स्ट टर्म हट गया है इस बार. ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका स्फीयर. उसी में ये फॉर्मूले में कंटिन्यू राइट करिएगा. स्फीयर एंड यू नो इट जस्ट लाइक फुटबॉल. तो इसकी एक शेप कौन सी है? कर्व. ओके, यही कर्व है, यही इसका टोटल सरफेस एरिया है. TSA आ जाए स्फीयर का तब भी हम कर्व की बात करेंगे. ओके, CSA आ जाए तब भी हम वही बात करेंगे. ओके, या कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाए. 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. सरफेस एरिया तब भी हम TSA ही लेंगे, कर्व सरफेस एरिया तब भी हम पूरा ही एज्यूम करेंगे. ओके, तो फॉर्मूला है फर्स्ट इसमें शॉर्टकट लिख देते हैं CSA. इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, एक लिख कर आ जाए. या आ जाए आपका TSA टोटल सरफेस एरिया आ जाए, या आपके इसमें लिख के आए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. ओके, तो इन 3 के लिए एक ही फॉर्मूला है. एरिया की बात करते हैं. एरिया में L/B कहते हैं अगर हम 2D हो. तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बात की जाएगी? डायमीटर्स की. तो डायमीटर में क्या आएगी यहाँ से? सी रेडियस. तो हमें 2 थिंग्स लेनी है. तो R से बना क्या, कभी हम भूल जाते हैं, कभी हम R³ कर देते हैं. ओके, तो R³ तब आएगा जब हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे. तो R की R से मल्टीप्लाई करेंगे R². इट मीन्स 2 थिंग्स की मल्टीप्लाई हुई है. ओके, तो नाउ इसी से फॉर्मूला बना है इसका 4 पाई R². CSA बात की जाए, TSA बात की जाए, या सरफेस एरिया बात की जाए किसकी? फुटबॉल, स्फीयर, कोई भी सॉलिड है. ओके, वो स्फीयर की शेप में है तो उसका होता है 4 पाई R². नेक्स्ट है सेकंड है, अगर पूछा जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, तो वॉल्यूम में 3 थिंग्स आती हैं. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया 4/3 पाई R³. देखिए, एरिया में स्क्वायर और क्यूब में वॉल्यूम में 3 थिंग्स, तो दैट्स वाई क्यूब यूज़ करते हैं. ओके, नाउ अब बात आती है कि अगर हमने इसी स्फीयर को कट कर दिया. ओके, इट मीन्स शेप ये बन गई आपकी. तो कट करने पर यहाँ पर 2 सरफेस आ जाती हैं. 1 इज़ कर्व्ड. देखिए ये सरफेस कैसी है? कर्व्ड है. एंड सेकंड इज़ फ्लैट. ओके, ये सरफेस कैसी होगी आपकी? फ्लैट. तो जो कट किया स्फीयर को तो इसका नाम आया हेमीस्फीयर. तो हेमीस्फीयर के अपने फॉर्मूले बने. तो नेक्स्ट स्फीयर है, सेकंड आ गया आपका हेमी स्फीयर. ओके, इसका फर्स्ट फॉर्मूला आया जैसे हमने इसमें कहा CSA चाहे TSA कहें तो पूरा एक ही होता है. बट इसमें 2 पार्ट हो गए, एक CSA भी हो गया और एक फ्लैट भी आ गया. तो TSA अलग हो जाएगा. इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए CSA पूरे स्फीयर का था 4 पाई R². हमने इसको कट कर दिया तो 4 का हाफ, यस 2 पाई R². कर्व सरफेस एरिया है. ओके, सेकंड इसमें एक फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया. अब आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए. इट मीन्स जहाँ जहाँ आपको सरफेस दिखेगी वहाँ वहाँ पेंट करना है. इट मीन्स आप यहाँ पेंट कर सकते हैं. इट मीन्स CSA. फ्लैट में पेंट कर सकते हैं. तो फ्लैट सर्किल हुआ और सर्किल का अपना एरिया पाई R². इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज मीन्स CSA प्लस एरिया
ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया हुआ आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस क्या है, एक सर्किल है, पाई आर स्क्वायर। दिस मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, बट टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर। फ्लैट का भी हम ऐड करेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें वॉल्यूम की बात की जाती है। पूरे स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यू, तो हेमी स्फेयर कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे, तो 4 का हाफ 2/3 पाई आर क्यू। इतनी बात में आ गई। ये जो स्फेयर है ना, ये सॉलिड है। ओके, ये जो स्फेयर की बात की जाएगी, इसको कट किया गया, ये क्या है, सॉलिड है। अगर ये हॉलो होता तो हम उसमें शेल के बारे में बात की जाती है, रिंग के बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो एक और आया इसमें फॉर्मूला, तो पूरे स्फेयर का कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, और उसका हाफ कर दिया तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आपको सिलेंडर बताया गया था, तो उसी से आया है एक, वो सॉलिड सिलेंडर था। अब हम बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर की। ओके, सी सिलेंडर की सरफेस बनाई हमने, फिगर है इस टाइप का। ओके, सॉलिड है, ठीक है। अब इसको कट करके निकाल दिया गया अंदर से, इसमें होल किया और हमने इसको कट करके ऐसे कट आउट कर दिया। ओके, नाउ कट करने पर 2 थिंग्स आई, तो आप देख रहे हैं ये इसकी हाइट हो गई h जो हॉलो होगा उसकी भी सेम है, और जो सॉलिड होगा उसकी भी सेम है, यस और नो। बट डिफरेंस किस में आया, स्मॉल r में इसकी ये इनर रेडियस आ गई, और ये आ गई आपकी आउटर रेडियस, यस और नो। अगर सॉलिड होता तो एक ही रेडियाई काम करती ना, बट हॉलो हो गया, इट मीन्स इसकी थिकनेस की वजह से 2 थिंग्स बन गई, एक आउटर रेडियाई और एक इनर रेडियाई। सो इस वजह से इसके फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंजेस आया। तो फर्स्ट बना इसका, अगर बात की जाए कि हम इससे पूछें कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया इट मीन्स आउटर की बात कर रहे हैं। ओके, क्या आएगा, सी अगर ये सॉलिड होता, मैं आपसे कहूँ कि एक चौक है और इस सिलेंडर का मैंने पूछा कि इसका CSA क्या है, तो आप बोलते सर 2 पाई RH, यस और नो। ओके, अब मैंने पूछा कि अगर CSA लिख कर आया तो CSA 2 हो सकते हैं हॉलो में, एक तो इनर भी पूछ सकता है और एक आउटर भी पूछ सकता है, यस और नो। तो इसमें अगर CSA की बात करेंगे हॉलो में, तो वो CSA नहीं लिखेंगे, वो क्या लिख देंगे इसमें, फाइंड द इसका टोटल सरफेस एरिया, यस और नो, TSA। लेकिन अगर CSA पूछेंगे कि CSA कितना है, तो आउटर इनर दोनों ही इंक्लूड होंगे। ओके, यस और नो। तो अगर मैं बात करूं कि इसका टोटल CSA की बात की जाए, टोटल CSA क्या होगा, तो हम आउटर पे जाएंगे, इट मीन्स 2 पाई, आउटर की रेडियस नहीं जाएगी, कैपिटल R और H वही रही। ओके, प्लस अब हॉलो हो गया तो पेंट अंदर भी होगा, CSA की बात की जा रही है, TSA बात नहीं की जा रही है। और इनर की बात की जाए तो 2 पाई अंदर की नहीं, इनसाइड की रेडियस लगेगी, 2 पाई स्मॉल r h। तो नाउ 2 पाई h कॉमन किया तो 2 पाई, हम जिन जर्नल ऐसे लिखते हैं 2 पाई r प्लस r इंटू एच को बाद में लिखते हैं। ये हुआ हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया में देखेंगे आप कि यहाँ पर एक सर्किल आ रहा है इसके बेस में, तो ये रिंग बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये तो हॉलो है, तो रिंग का अपना एरिया क्या होगा, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, यस, पाई कैपिटल R स्क्वायर।
आउटर है तो कैपिटल आर लग गई, इनर के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर मैं आउटर सर्किल में से इनर के सर्किल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा रिंग का एरिया आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा रिंग का एरिया। बट रिंग एक डाउन में भी है और एक अप में भी है, तो इसी को ही हम ट्वाइस कर देते हैं, यस और नो। तो इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, तो जो कर्व सरफेस एरिया आया दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करके हमारा बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसका हॉलो सिलेंडर का। ओके, तो नाउ तो नेक्स्ट पर है सेकेंड TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई r प्लस आर इंटू एच प्लस दोनों रिंग का एरिया, इट मीन्स 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। मैं इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मूला पूरा लेंथी होता है, याद नहीं होता है, तो कभी आप भूल जाएं तो आप इसको ड्राइव करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं और इससे एक फॉर्मूला बनेगा 2 पाई r प्लस आर इंटू एच। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, r माइनस r प्लस r। अब देखिए बोथ में कुछ कॉमन है, यस यस कॉमन हुआ 2 पाई r प्लस r कॉमन किया। ओके, तो यहाँ क्या बचा h प्लस 2 पाई r प्लस r, h भी कॉमन है, सी 2 पाई r प्लस r, h भी कॉमन है, 2 पाई r प्लस r, h भी कॉमन है। तो क्या बचा देखिए, ये पूरा कॉमन हो गया। ओके, तो यहाँ 1 आ गया और 2 भी कॉमन हो गया। ओके, सी ये तो रिंग का एरिया है ना, तो रिंग के एरिया में h नहीं आएगा। ओके, रिंग का एरिया में अगर हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो h कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई r प्लस r, h कॉमन और ये माइनस r। तो फॉर्मूला बना हमारा TSA का ऑफ हॉलो सिलेंडर का 2 पाई r प्लस r ब्रैकेट में h प्लस r माइनस r। ओके, हैव अ लुक, नोट कर लीजिए इसे। ओके, नाउ सेम वे जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, सेम वे हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम भी होता है। सिंपल सी है, वॉल्यूम की बात की जाती है इस पाई कैपिटल R स्क्वायर, इफेक्ट पड़ेगा तो रेडियस पर क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी, इंटू एच। आउटर एरिया में से इनसाइड के एरिया को माइनस कर दिए इंटू एच। ओके, ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। एक शेल का फॉर्मूला है वो आप अपनी बुक से नोट कर लेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस फॉर्मूले को याद करिएगा, फर्स्ट टर्म आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है, तो इनको रिवाइज करिए क्योंकि मेन वॉल्यूम सरफेस एरिया में मेन फोकस क्या है, फॉर्मूला। अगर आपको ये याद होंगे तो अच्छे से चैप्टर्स आप कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।